वेलकम डियर स्टूडेंट, जेएससी टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार। ओके, सो टुडे आई विल डिस्कस द वेलोसिटी डायग्राम ऑफ स्टीम टरबाइन। वेलोसिटी डायग्राम ऑफ स्टीम टरबाइन। सो द क्वेश्चन directly asked by the formula. So first we have discussed what is the basically component and what is the parameter of the steam turbine and how to draw a velocity diagram of steam turbine. Suppose this is the blade, this is the blade, this is the blade, and it is moving a velocity u in meter per second, okay, velocity u in meter per second. Then what is the diagram? So if you diagram what is the meaning of the different type of the notation? ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं। देखो बेटा, हम बात करते हैं ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है। इस वाला डायग्राम पे देखोगे अल्फा 1 बीटा 2, ठीक है, अल्फा 1 और बीटा 2 और VF2 V2 और VR2। तो आप देखोगे एट आपके इस इनलेट, ये इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गई, ठीक है। जो इनलेट ऑफ टरबाइन है, आपने जेट क्या किया, स्ट्राइक किया, जेट स्ट्राइक किया, यहाँ से जेट स्ट्राइक किया, ठीक है। और ब्लेड पे आप क्या कर रही है, वाटर ब्लेड पे स्टीम क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, और सर्कुलेट होने का बाद और ये आउटलेट है। तो आपने इनलेट इधर से किया, इनलेट की बात कर रहा हूँ, तो इनलेट आपने इधर से किया है, और आउटलेट की बात करूँगा तो ये हो जाएगी आउटलेट, ठीक है। ये आउटलेट की बात कर रहा हूँ और वो इनलेट पॉइंट हो गई, जिससे आप क्या जेट के थ्रू क्या करें, V1 आपका वेलोसिटी जेट क्या हो जाएगा। अगर मैं नोटेशन की बात करूं तो आप देखोगे जो V1 है, ठीक है, V1 आपका जेट वेलोसिटी, ओके, जेट वेलोसिटी एट इनलेट, ठीक है। अगर मैं आउटलेट की बात करूंगा तो V2 हो जाएगा आपका जेट वेलोसिटी एट आउटलेट, जेट वेलोसिटी एट आउटलेट। V2 की बात करूंगा तब, तो V2 की बात किया जाएगा यहाँ से। अगर देखूं मैं आउटलेट की बात करूंगा, अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ आउटलेट की बात करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा V2, ठीक है, ये सेम। तो हम डायरेक्टली ना लिख के V1 और V2 हम लिख देंगे तो ये आउटलेट का हो जाएगा, ये इनलेट का हो जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट में देखता हूँ बेटा, क्या आ गया आपका, V1 V2 हो गया, और ये VR1 VR2 हो गया, ठीक है। तो VR1 आपका हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। तो अगर मैं आउटलेट की बात करूंगा तो VR2 हो जाएगा, ठीक है। आपसे मैं डिफरेंट टाइप का क्या बता रहे हैं हम लोग, इसके नोटेशन की बात कर रहे हैं। यू क्या हो जाएगा आपका, यू व्हील वेलोसिटी, यू क्या हो जाएगा आपका, यू ब्लेड वेलोसिटी, ठीक है, एट इनलेट। एंड U2 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, आउटलेट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं VW1 एंड VW2। VW1 देखो, VW1 क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल या व्हील वेलोसिटी करते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग कभी कभी, या व्हील वेलोसिटी WHIRL, व्हील वेलोसिटी, ठीक है, व्हील वेलोसिटी एट इनलेट। एंड VR2 यहाँ देखेगा आपको, ठीक है, टेंजेंशियल या व्हील वेलोसिटी एट आउटलेट मानेंगे, ओके, ठीक है। अगर मैं बोलूँ अब क्या बचा आपका, अब बीटा नहीं VF, अब देखो VF ये हो जाएगा फ्लो वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, या अगर मैं आउटलेट की बात करूंगा तो फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट VF2 से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं, क्या बचा एंगल, बीटा और अल्फा। तो बीटा क्या हो गया आपका, तो बीटा आपका हो जाएगा इंट्रेंस एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड, ठीक है। तो एट इनलेट की बात कर रहा हूं,
तो अगर मैं आउटलेट की बात करूँगा तो हो जाएगा B2। अगर मैं इनलेट की बात कर रहा हूँ तो इंट्रेंस एंगल ऑफ मूविंग ब्लेड और बचा क्या आपका, क्या बचा अल्फा। अल्फा आपका क्या हो जाएगा, अल्फा बेटा आपका हो जाएगा गाइड ब्लेड एंगल। क्या हो जाएगा, गाइड ब्लेड एंगल, GUIDE, गाइड ब्लेड एंगल। ओके, गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट की बात कर रहा हूं मैं, इनलेट की बात कर रहा हूं तो यहां पे अल्फा 1 हो जाएगा। अगर मैं आउटलेट की बात करूंगा तो यहां पे हो जाएगा अल्फा 2। गाइड ब्लेड एंगल की बात कर रहा हूं तो अल्फा 1 हो जा रहा है। अगर गाइड ब्लेड आउटलेट की या एग्जिट की बात कर रहा हूं तो अल्फा 2 हो जाएगा। ये सारे नोटेशन है। और इस डायग्राम को मैंने एक सुपर इम्पोज कर लिया, सुपर इम्पोज कर दूंगा तो कैसे आ जाएगा, सुपर इम्पोज करूंगा। देखो बेटा ये आपका जो था आउटलेट है, यहां से आप देखोगे एक मैं अगर मैं बोलूं सुपर इम्पोज करता हूं मैं इस डायग्राम को, तो सुपर इम्पोज करूं मैं अगर, तो आप देखोगे इसे सुपर इम्पोज किया, यानी कि ये वाला जो वेलोसिटी था आपका, ठीक है, ये आपका था आउटलेट का, ये था आपका आउटलेट का, ये था आपका आउटलेट का, ठीक है। तो आपने β2, ठीक है, अल्फा 2 और VF2, VR2 एंड V2 आपने डिनोट किया, और ये आपका वेलोसिटी हो गया इनलेट का। किसका हो गया, इनलेट का। ये हो गया आपका इनलेट का, ये हो गया आपका इनलेट का। तो इनलेट वाला एंगल देखो आप, इसको मैंने पलट दो कैसे दिखेगा आपको, ठीक है, अल्फा बीटा ये हो गया। और ये आपका हो जाएगा U, ये आपका हो जाएगा U आपका कॉमन हो जाएगा ना, U पे अटैच करा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा U आपको क्या कर रहे हैं, अटैच करा रहे हैं U पर, तो ये हो जाएगा U, ठीक है। VW1, VW2, VW आपने टोटल VW इक्वल टू यहाँ से लिख लो VW1 प्लस VW2। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, कम्बिनेशन हो गई दोनों के। और इस केस में बेटा देखो, इस केस में ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो गए ना, दोनों इसको सुपर इम्पोज कर दिया है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन सुपर इम्पोज से पूछते हैं, बेसिकली वो IAS वगैरह क्वेश्चन में पूछते हैं, ES वगैरह में। तो आपको एक सुपर इम्पोज डायग्राम पता होना चाहिए। इसके ऊपर ले आके इसको पलट के और इस तरह से घुमा कर रखोगे, ये U के तरह U हटाओगे यहाँ पर, तो बचेगा जो फिगर आपको इस तरह से दिखेगा। नोटेशन आपको याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इससे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टेंजेंशियल फोर्स, क्या पूछ लिया जाता है, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स जिसे बोलते हैं FT। तो टेंजेंशियल फोर्स बेसिकली क्या होता है, ये मास फ्लो रेट की बात करता हूं और VW1 प्लस VW2, जो व्हील वेलोसिटी थी 1 पर और दोनों का सम, या यूं कह लो M और VW, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है, बेसिकली इन दोनों का बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है बेटा, नेक्स्ट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट जेई और एई क्वेश्चन है, एग्जाम में बराबर पूछे गए हैं अभी तक, जितने भी जेई हैं, RRB जेई से लेके जितने भी स्टेट जेई से क्वेश्चन पूछाते हैं। क्वेश्चन पूछाता है ब्लेड एफिशिएंसी। क्या पूछा जाता है, ब्लेड एफिशिएंसी, ब्लेड एफिशिएंसी, ब्लेड एफिशिएंसी पूछ लिया जाता है, या इसे बोलते हैं ब्लेड की जगह बोलते हैं R, डायग्राम एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं हम लोग, डायग्राम एफिशिएंसी। तो डायग्राम एफिशिएंसी पूछ लेता है या ब्लेड एफिशिएंसी पूछ लेता है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं ब्लेड एफिशिएंसी। आपसे या तो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाता है, न्यूमेरिकली फॉर्म में पूछा जाएगा, या तो आप थ्योरेटिकली पूछा जाएगा, तो आप पता कर लोगे। तो मैं बोलूँ वर्क डन ऑन ब्लेड, वर्क डन ऑन, उस ऑन पे कितना वर्क हुआ है, उस ब्लेड पे कितना वर्क हुआ डिवाइडेड बाई, ठीक है, एनर्जी सप्लाइड ऑन ब्लेड, ठीक है। वर्क डन ऑन द ब्लेड पर कितना वर्क हुआ है और कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इसको मैं रिड्यूस करूं सपोज, तो वर्क डन की बात करूंगा तो मास टेंजेंशियल फोर्स इनटू वेलोसिटी कर देंगे बेटा, तो वर्क डन आ जाएगा। किसी भी F क्रॉस U करते हैं तो क्या आता है आपका, ठीक है, वर्क डन पावर ये जनरेट होता है ना, जितना वर्क डन किलोवाट में आता है, ठीक है। और एनर्जी है ½ mv² बाई 2
काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv1², ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ब्लेड एफिशिएंसी आ जाएगी 2u/v/w डिवाइड बाई v1²। तो ये आ जाएगी आपकी, आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली ब्लेड एफिशिएंसी का फार्मूला पूछ देगा, ठीक है। तो क्या पूछ देगा फार्मूला, तो ये क्या लिखा है आपको याद, देखो दिख नहीं रहा है क्या, u/v/w अपॉन v1²। तो ब्लेड एफिशिएंसी आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, याद रखने पड़ेंगे और ये फार्मूला याद रखने पड़ेंगे। कभी डायग्राम एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ सकता है या डायरेक्टली फार्मूला पूछ सकता है ये, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। टेंजेंशियल वर्क निकाला था ना, इसमें हम वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें u से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा यहाँ पर। तो वर्क डन अपान कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, उसे डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा ब्लेड एफिशिएंसी। एक आपसे नोजल एफिशिएंसी पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लेता है, नोजल एफिशिएंसी। नोजल एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो एफिशिएंसी ऑफ नोजल, तो हम नोजल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। तो नोजल एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इन नोजल, ठीक है, डिवाइडेड बाई आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, ठीक है। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इन नोजल, कितना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है उस नोजल में, ठीक है। मान लिया जाए नोजल है, इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, यानी कि मैं बोलूँ यहाँ पे H1 है और ये H2 है, तो यानी कि कितना हीट ड्रॉप हो रही है इस पर, तो वो कितना हीट ड्रॉप हो रही है उसको डिनोट करता है। अगर मैं इस फार्मूले में रखता हूँ सपोज, तो मान लिया जाए v1²/2 आपको एनर्जी थी इस मास के टर्म में, स्पेसिफिक मास के टर्म में, मास से डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद, और H1 माइनस H2, तो हमने देखा v1²/2 H1 माइनस H2। ये एग्जाम गेट वगैरह क्वेश्चन में पूछ लेता है, गेट वगैरह या ईएस में क्वेश्चन में पूछता है, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखो बेटा कि क्या दिक्कतें आती हैं, स्टेज एफिशिएंसी पूछ लिया जाता है। कैसा पूछता है, स्टेज एफिशिएंसी। तो अगर मैं बोलूँ स्टेज एफिशिएंसी, STAGE, स्टेज एफिशिएंसी, ये बेसिकली क्या होता है, एफिशिएंसी या ब्लेड एफिशिएंसी, ठीक है, क्या होता है, ब्लेड एफिशिएंसी इनटू एफिशिएंसी ऑफ नोजल। क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ नोजल, ठीक है, क्या होता है, नोजल, एफिशिएंसी ऑफ नोजल। तो ये आपने रखना, नोजल और ब्लेड की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेज। तो ये आपने 3 स्टार नहीं 5 स्टार रख लो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। स्टेज एफिशिएंसी वैल्यू क्या हो जाएगा, ब्लेड एफिशिएंसी इनटू नोजल एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ब्लेड एफिशिएंसी और नोजल एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा स्टेज एफिशिएंसी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछ लेता है कि स्टेज एफिशिएंसी क्या होता क्या है। ओके, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, स्टेज एफिशिएंसी। अब बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ रिएक्शन की। क्या बात करते हैं, डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका, डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं, डिग्री ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो ये वैल्यू क्या होती है, देखो मैं पहले इसको थ्योरेटिकल पार्ट में दिखा दूं, थ्योरेटिकल पार्ट क्या होता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। क्या होता है, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप कहां पे होता है, इन मूविंग ब्लेड। कहां पे होता है, मूविंग ब्लेड पे होता है। कहां पे होता है, इन मूविंग ब्लेड। मूविंग मतलब घूम रहा है जो ब्लेड, मूविंग ब्लेड, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या होता है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ, क्या होता है, सम ऑफ आइसेंट्रोपिक
आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप सम ऑफ आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप मूविंग एंड फिक्स ब्लेड। ठीक है, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड का मतलब सम ऑफ आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड। अगर सर समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी आपने थ्योरेटिकल पार्ट रखा है, तो इसमें कैसे समझाएंगे? देखो, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप मैंने बेसिकली हीट ड्रॉप कैसे लिया? डेल्टा एच, इंथैल्पी ड्रॉप हो रही है, मतलब हीट ड्रॉप हो रही है। तो मान लिया मैंने मान लिया कि डेल्टा एच किस पे हो रही है? मूविंग ब्लेड पर। किस पे हो रही है? मूविंग ब्लेड पर हो रही है। अरे यही तो होगी ना मूविंग ब्लेड। और सम ऑफ आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड। इसका मतलब सर कि डेल्टा एच ये तो आपका मूविंग ब्लेड प्लस कितना हो जाएगा? डेल एच, और ये हो जाएगा फिक्स ब्लेड। कितना आसान था कि डेल एच मूविंग ब्लेड अपॉन सम ऑफ डेल एच मूविंग ब्लेड प्लस डेल एच फिक्स ब्लेड। तो ये होगी डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है थियोरेटिकल फॉर्म में हर एग्जाम में पूछता जाता है। इसे भी आप 3 स्टार 4 स्टार लगा लो। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिग्री ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करिए कि डिग्री ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो ये रेशियो होता है किसका? मूविंग ब्लेड अपॉन मूविंग ब्लेड प्लस फिक्स ब्लेड। हाँ, एक बार और रखना, मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड जो समेसन है, ये वाला समेसन है, इसे बोलते हैं स्टेज। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेज। ओके, स्टेज मतलब क्या? अगर मैं बोलूँ स्टेज हीट ड्रॉप, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, ठीक है, आइसेंट्रोपिक स्टेज हीट ड्रॉप, तो बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेज बोलते हैं। तो अब देखो, अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं इस पे? 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेता है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन इस पे देखते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टर्बाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि इन ए इम्पल्स टर्बाइन, इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन, ये इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन क्या दिया है? इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन, the heat drop in a fixed and moving blade are heat drop fixed and moving blade are कितना देखा है? 15 किलो जूल पर केजी। ओके, एंड 30 किलो जूल पर केजी। ठीक है, फाइंड डिग्री ऑफ रिएक्शन। चलो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि इम्पल्स टरबाइन में हीट ड्रॉप दे रहा है क्या? फिक्स एंड मूविंग ब्लेड का दे रखा है, कितना आ जाएगा? 15-30। तो हमने डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला देखा था। डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला देखा कि सर मूविंग ब्लेड पर कितना पहले है हीट ड्रॉप, किस पे? मूविंग ब्लेड। याद रखना ऊपर कौन सा होगा? मूविंग ब्लेड डिवाइडेड बाई डेल एच, क्या? मूविंग ब्लेड प्लस डेल एच बाई क्या हो जाएगा? मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड। ठीक है, तो
तो हमें क्या दे रखा है यहाँ से क्वेश्चन में, देखो ना क्या दे रखा है, जो फिक्स और मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड की HF की HF की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, HF की वैल्यू दिया है 15, और मूविंग ब्लेड की कितना दे रखा है जी, मूविंग ब्लेड का अब दे रखा है कितना दिया है 30, ठीक है। अब इसमें रख लो कितना दिया है 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस कितना हो जाएगा 30 प्लस 15, ठीक है। तो यानी 30 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 45, तो ये आपका इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं पूछे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको अभी हटाते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डिग्री ऑफ रिएक्शन इम्पल्स टरबाइन और इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर क्या इम्पल्स टरबाइन की बात करता हूं, क्या बात करता हूं, इम्पल्स टरबाइन की बात करता हूं, और बात करता हूं प्योर, यहां लिखा हूं प्योर रिएक्शन टरबाइन, प्योर रिएक्शन टरबाइन की बात करता हूं, ठीक है। प्योर रिएक्शन टरबाइन का बेसिकली नाम क्या होता है हम लोग, हीरो टरबाइन, ठीक है। आपसे प्योर रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो क्या बोलोगे, हीरो टरबाइन, क्या बात करोगे, हीरो टरबाइन, ओके। हीरो का मतलब हीरो नहीं, ये हीरो टरबाइन बोलोगे तो प्योर रिएक्शन टरबाइन की बात करते हैं। इम्पल्स टरबाइन की बात करते हैं बेटा, तो इम्पल्स टरबाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होना है वो जीरो होता है, क्या होता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन। आपसे कभी भी क्वेश्चन इम्पल्स टरबाइन की बात पूछ दिया जाए तो उससे डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जीरो होता है। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इम्पल्स टरबाइन में, डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इसका मतलब डिग्री ऑफ रिएक्शन जीरो हो गया, इसका मतलब जो मूविंग ब्लेड था आपका, जो हीट ड्रॉप ऑफ मूविंग ब्लेड था आपका, मूविंग ब्लेड था आपका, वो जीरो हो गया, यानी इस मूविंग ब्लेड पे कोई हीट नहीं ड्रॉप हो रही है, इसका मतलब कि डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर मैं प्योर रिएक्शन टरबाइन यानी हीरो टरबाइन की बात करता हूं मैं, तो इस केस में डिग्री ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने वहीं डिक्टेट करा रहा हूँ। डेल एच मतलब फिक्स ब्लेड की बात करता हूँ, फिक्स ब्लेड FB, फिक्स ब्लेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ आपका क्या हो गया, क्या हो गया आपका, तो आपसे रिएक्शन टरबाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ प्योर रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहा हूँ। या कभी कभी हीरो टरबाइन बोल देगा, हीरो टरबाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1, आपसे क्वेश्चन दिया हीरो टरबाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1, या डिग्री ऑफ रिएक्शन 1 इंडिकेट हीरो टरबाइन, ओके। डिग्री ऑफ रिएक्शन इन हीरो टरबाइन कितना हो जाएगा, फिक्स ब्लेड एंथैल्पी ड्रॉप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है, देखो ये इम्पल्स टरबाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, जीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता था, डिग्री ऑफ रिएक्शन की बात करता था तो एंथैल्पी ड्रॉप किस पे होती थी, मूविंग ब्लेड पे पहले होती थी, उसके बाद सम ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप मूविंग ब्लेड प्लस एंथैल्पी ड्रॉप ऑफ फिक्स ब्लेड पे होती थी। तो इस केस में देखो अगर मूविंग ब्लेड पे एंथैल्पी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, इसका मतलब डिग्री ऑफ रिएक्शन पूरे इंटायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इम्पल्स टरबाइन का डिग्री ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या टिक करोगे आप, क्या टिक करोगे आप, जीरो, ठीक है। प्योर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, या तो आप डायरेक्टली नाम दे देगा हीरो टरबाइन, तो इस केस में आप डिग्री ऑफ रिएक्शन 1, क्यों, क्योंकि फिक्स ब्लेड जीरो। अगर मिक्स में क्वेश्चन पूछता है कि अब से रिएक्शन टरबाइन पूछेगा या पर्सन टरबाइन पूछेगा, ठीक है, या तो पर्सन टरबाइन पूछेगा तो पर्सन टरबाइन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किससे, देखो पर्सन टरबाइन की बात करें, अगर मैं पर्सन टरबाइन की बात करता हूं, ठीक है, पर्सन टरबाइन की बात करता हूं, तो ये टरबाइन पहले कौन सा टरबाइन है, ये होता है इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। कौन सा होता है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, ठीक है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, इसे बोलते हैं पर्सन टरबाइन, ठीक है। पर्सन टरबाइन मतलब इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। अब देखो डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था,
तो क्या था आपका डेब्लियर रिएक्शन फॉर्मूला था डेल एच, कहाँ पर मूविंग ब्लेड पर, कहाँ पर मूविंग ब्लेड पर, डिवाइड बाई डेल एच मूविंग ब्लेड, ठीक है, प्लस इंथैल्पी कहाँ पे हीट ड्रॉप हो रही थी और फिक्स ब्लेड पर, ठीक है, फिक्स ब्लेड पर। इस केस में देखो पर्सन टरबाइन में क्या होता था, इस केस में जो मूविंग ब्लेड की इंथैल्पी बराबर किसके होती थी, डेल एच किसके, फिक्स ब्लेड की। इसका मतलब दोनों में इंथैल्पी क्या हो रही है, फिक्स ब्लेड पर और मूविंग ब्लेड पर दोनों सेम हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जब सेम हो जाएगी, ये वैल्यू सेम हो जाएगी इसके बराबर, इसका मतलब 2 टाइम्स से हो जाएगा ना ये, और ये वैल्यू कट जाएगी, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हाफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपने अलग अलग टरबाइन का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा, जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अलग अलग टरबाइन का बोल देगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, या तो नाम दे देगा आपका इम्पल्स टरबाइन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का, और प्योर रिएक्शन टरबाइन का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा। तो मैंने 1 बाय 1 देखो डिक्टेट करा रखा है, आप देखोगे इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 0, डिग्री ऑफ रिएक्शन 0, डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है 1 किसमें, प्योर रिएक्शन टरबाइन, और डिग्री ऑफ रिएक्शन किसमें, डिग्री ऑफ रिएक्शन किसमें हो जाएगा आपको देखो, पर्सन टरबाइन यानी इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में आपका आ जाएगा हाफ। समझ में आया बेटा। तो ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के बीच में कुछ रिलेशन है जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ऑप्टिमम स्पीड रेशियो, ठीक है, और क्या इसमें ब्लेड एफिशिएंसी का फार्मूला, और मैक्सिमम स्पेसिफिक वर्क कितना जनरेट हो रहा है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा रहते ही हैं। तो इसको अभी हम देख लेते हैं। तो हम देखते हैं, पहले इम्पल्स टरबाइन की बात करेंगे, फिर रिएक्शन टरबाइन की बात करेंगे, और साथ में तीनों एक साथ कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। अलग अलग फार्मूला नहीं लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। आपको जिस तरह से याद करने में क्या होगी, बहुत ही आसानी से आप क्या करोगे, याद करोगे। इम्पल्स टरबाइन, ठीक है, इम्पल्स टरबाइन ये हो गया, और इधर मैं लिखता हूँ रिएक्शन टरबाइन, क्या लिखता हूँ, रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हम डायरेक्टली वहीं पर मेंशन करते जा रहे हैं, आप उसे नोट करते जाइएगा ना। तो इम्पल्स टरबाइन में पहला जो फार्मूला बताते हैं स्पीड रेशियो, ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड रेशियो, क्या ऑप्टिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड रेशियो, ऑप्टिमम स्पीड रेशियो जिसे हम लोग डिनोट करते हैं रो ऑप्टिमम, किसे करते हैं, रो ऑप्टिमम, रो से डिनोट करते हैं, रो ऑप्टिमम से बोला जाए तो इसका मतलब रो ऑप्टिमम की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं स्पीड रेशियो की बात करता हूं तो रो ऑप्टिमम की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, u डिवाइड बाई v1, यानी कि ब्लेड वेलोसिटी अपॉन जेट वेलोसिटी का, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लेड वेलोसिटी अपॉन जेट वेलोसिटी। अगर मैं बोलूँ किसमें, इम्पल्स टरबाइन की, किसमें बात कर रहा हूँ, इम्पल्स टरबाइन की बात कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे देखो cos अल्फा 1 बाई 2, cos अल्फा 1 बाई 2, इस तरह से इसमें भी रो ऑप्टिमम की बात करता हूँ, यानी कि ऑप्टिमम स्पीड रेशियो की बात करता हूँ, तो u डिवाइड बाई v1 ये इसको डिनोट करते हैं, जो रो 1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ cos अल्फा, क्या हो जाएगा, cos अल्फा, ठीक है 1, इनलेट की सब बात किया हूँ मैं, सब चीज़ें, तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos अल्फा 1। तो आपसे पूछ लिया जाता है ये वैल्यू ऑप्टिमम स्पीड रेशियो, ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड रेशियो पूछ लिया जाता है, किस पे पूछता है आपका, ठीक है, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के वैल्यू आप याद रखेंगे। अगर मान लो इसमें एन स्टेज, यानी कि अगर बोलूँ एन स्टेज की बात कर रहा हूँ, इसमें कई से स्टेज दे रखा है, तो रो ऑप्टिमम ये हो जाएगा, रो ऑप्टिमम u बाई v1 इक्वल टू cos अल्फा 1 बाई 2n, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सिर्फ फर्स्ट स्टेज की, यानी कि ये फर्स्ट स्टेज ये है ना, तो यानी कि वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा। सेकंड स्टेज, यानी कि आप सेकंड स्टेज की वैल्यू देखोगे यहाँ पे, यानी कि वैल्यू 2 रखोगे, तो n की वैल्यू 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज के लिए वैल्यू रखते जाओगे, तो ये वैल्यू बनती जाएगी रो ऑप्टिमम, किसके लिए, इम्पल्स टरबाइन की। अब इसमें कोई हर स्टेज के लिए क्या होता है, सेम होता है, ठीक है।
ये हो गई आपकी ऑप्टिमम स्पीड रेशियो। नेक्स्ट अब बात करते हैं ब्लेड एफिशिएंसी की। किसकी बात करते हैं? ब्लेड एफिशिएंसी की। ठीक है, ब्लेड एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इम्पल्स पढ़ा था, इम्पल्स, और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं ब्लेड एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या बोलते हैं? ब्लेड एफिशिएंसी। ब्लेड एफिशिएंसी को है नीटा बी से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा 1। ठीक है, इसको डायरेक्टली हमने डिनोट किया है ब्लेड एफिशिएंसी से। आपसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं कि ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताओ, किसके लिए? इम्पल्स टरबाइन के लिए। तो इम्पल्स टरबाइन के लिए आप क्या करो? कॉस स्क्वायर अल्फा 1। और सबसे बड़ी बात जो हमेशा पूछे जाते हैं, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पूछे जाते हैं ब्लेड एफिशिएंसी, आप रिएक्शन टरबाइन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। तो ये आपसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बराबर पूछे जाते हैं। इस पे लगा लो 5 स्टार। कितना लगा लो? 5 स्टार। क्यों? ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में टपक जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पावर प्लांट के जितने भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वन बाई जो एग्जाम में आए हैं और आते रहेंगे, उसको बता रहे हैं हम लोग। तो आप देखोगे, आप ब्लेड एफिशिएंसी का इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के बारे में आप निकालोगे 2 cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे 2 होता है cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी ब्लेड एफिशिएंसी। और तीसरा वर्ड बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम वर्क के लिए। किससे बात करेंगे? मैक्सिमम वर्क के लिए। तो अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम वर्क के लिए, फॉर मैक्सिमम वर्क, ठीक है, इसमें भी बात करेंगे मैक्सिमम वर्क की। तो हम बात करते हैं मैक्सिमम वर्क। अब मैक्सिमम वर्क जब हम निकालते हैं तो डब्लू मैक्सिमम निकालते हैं। तो इस केस में डब्लू मैक्सिमम अगर सिर्फ वेलोसिटी के टर्म में निकालें 2 टाइम्स u1 स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी क्या? 2 टाइम्स u स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 2 की बात करते हैं कोई बात नहीं, इसमें u स्क्वायर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वर्क। इस केस में डब्लू मैक्सिमम निकालेंगे तो इस केस में हो जाएगा u स्क्वायर। अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ u के टर्म में पूछे, ठीक है, वहाँ पर 2 गुना होता है, यहाँ पे सिर्फ 1 गुना होता है। किसका? u स्क्वायर का। अगर क्वेश्चन अल्फा के टर्म में पूछे, ठीक है, अल्फा के टर्म में पूछे, यानी कि एक एंगल दे रखा होगा, इनलेट एंगल दे रखा होगा, तो अब पूछे तो cos स्क्वायर अल्फा 1। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा 1, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम वर्क किसके लिए हो जाएगा? ठीक है, रिएक्शन टरबाइन के लिए। किसके? रिएक्शन टरबाइन के लिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए, ये भी देखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 2 स्टार लगा लो, 3 स्टार। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर अल्फा के टर्म में पूछा जाए तो cos स्क्वायर अल्फा 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया? क्या हो गया आपका? मैक्सिमम वर्क हो गया आपका ये। अब देखो इस केस में आपका जो अल्फा 1 यानी कि गाइड ब्लेड एंगल और ये बीटा 2 ये बराबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बीटा 1 और बीटा 2 बराबर होते हैं। ये भी टर्म याद रख करना चीज़ों को लेकर। ओके, तो ये डायग्राम से हमें क्या पता चला? आने वाले देखो क्वेश्चंस क्या, क्वेश्चन से आपसे डायरेक्टली ये तो पूछ लेता है स्पीड रेशियो। ठीक है, एक याद रखना है आपको। ठीक है, और रिएक्शन टरबाइन के लिए सिर्फ cos अल्फा 1 हो जाएगा। अगर 2 स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आप इसको याद रखोगे। सेकेंड, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है ब्लेड एफिशिएंसी, तो आप ब्लेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला दोनों पता होगा ना चाहिए आपको। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम वर्क के लिए, 2u स्क्वायर किसके लिए हो जाएगा? इम्पल्स टरबाइन के लिए, और इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन के लिए वो u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ें आपको अगर अल्फा का टर्म में पूछ रहा है तो ये अल्फा का टर्म में हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा 1/2। ओके, तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप में पूछा जा सकता है,
इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं अगर मैं कंपेयर करता हूं एफिशिएंसी को, मैं एफिशिएंसी को कंपेयर करता हूं ब्लेड एफिशिएंसी और अगर मैं एफिशिएंसी को कंपेयर करता हूं, क्या हो रहा है ये, अगर मैं एफिशिएंसी को कंपेयर करता हूं किसके किसके बीच में, ब्लेड एफिशिएंसी और ऑप्टिमम स्पीड के बीच में, ब्लेड एफिशिएंसी और ये बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड रेशियो, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैं कंपेयर करता हूं, क्या इन दोनों के बीच में मैं कंपेयर करता हूं किसकी, एफिशिएंसी, यानी कि ब्लेड एफिशिएंसी को कंपेयर करता हूं डिफरेंट क्या, रिएक्शन टरबाइन और इंपल्स टरबाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ड्रा करता हूं तो फर्स्ट मैं देखता हूं, सपोज ओके, एक कर्व ये हो गया आपका, एक कर्व ये हो गया आपका, और एक कर्व ले लेते हैं हम, ओके। तीन हमारे पास क्या होंगे, तीन होंगे हमारे पास कर्व हैं। तो ये कर्व किसके किसके हैं, फर्स्ट आपका, ठीक है, 50% रिएक्शन टरबाइन, क्या ये 50% रिएक्शन टरबाइन, 50% रिएक्शन टरबाइन का मतलब समझ आया, 50% रिएक्शन टरबाइन का मतलब समझ आया, जिसका रिएक्शन डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। वो कौन सा टरबाइन है, पर्सन टरबाइन। पर्सन टरबाइन कौन सा है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का अगर मैं बोलूं, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का ब्लेड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का ब्लेड एफिशिएंसी, कहोगे सर इम्पल्स टरबाइन रिएक्शन टरबाइन है ना, तो आप कहोगे सर 2 cos स्क्वायर अल्फा अपन 1 + cos स्क्वायर अल्फा, गुड। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 + cos स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगी इसकी ब्लेड एफिशिएंसी। अगर मैं बोलूं तो ये आपका हो गया पर्सन टरबाइन, क्या हो गया, पर्सन्स टरबाइन। अगर मैं बात करूं ये आपका क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं ये वाला टरबाइन, देखो आपका येलो वाला टरबाइन, देखो ये हो जाएगा इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। ये कौन सा टरबाइन हो गया, सिंपल इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, ठीक है, सिंपल इम्पल्स टरबाइन। इसके लिए क्या होता था आपका, कॉस स्क्वायर, ब्लेड एफिशिएंसी कितना होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, अरे यही तो होता था ना, कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये वाला जो कर्व लेते हैं हम लोग, किस, ये वाला कर्व देखो, तीसरा वाला कर्व है, ये किसके लिए है आपका, ये किसके लिए है, ये है, ये फर्स्ट स्टेज के लिए है, ये क्या था, फर्स्ट स्टेज के लिए था। अगर मान लो सिंपल इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, सिंपल इम्पल्स टरबाइन लेता हूं सेकंड स्टेज के लिए, किसके लिए, सेकंड स्टेज के लिए, तो इसे बोलते हैं टू रो कर्टिस टरबाइन, क्या है, कर्टिस टरबाइन। तो हमने देखा ब्लेड एफिशिएंसी और रो ऑप्टिमम में, ये रो ऑप्टिमम कितना हो जाएगा इसका, cos अल्फा 1, इसका कितना हो जाएगा, यहां से निकालोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos अल्फा 1/2, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगी, cos अल्फा 2n, यही तो था ऑप्टिमम स्पीड रेशियो। तो आपने यहां से देखा कि एफिशिएंसी देखा जाए तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा हो गई, एफिशिएंसी ज्यादा हो गई हमारे 50% रिएक्शन टरबाइन की, फिर इम्पल्स टरबाइन, फिर सेकेंड स्टेज कर्टिस टरबाइन की। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आपका कर्टिस टरबाइन और किसमें, कर्टिस टरबाइन और पर्सन टरबाइन में किसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो आप कैसे बोलोगे,
ठीक है, पर्सन टरबाइन का जाता है, किसका, पर्सन टरबाइन का जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पर, तो एफिशिएंसी ऑफ 50% रिएक्शन टरबाइन, जो कौन सा है, पर्सन टरबाइन, क्या है ये, पर्सन्स टरबाइन, तो ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है आपका, एफिशिएंसी ऑफ किस पे, एफिशिएंसी ऑफ किसके, सिंपल इम्पल्स, ठीक है, टरबाइन, या यूं कह लो किससे ज़्यादा एफिशिएंसी, ये किससे ज़्यादा है एफिशिएंसी, 2 रो कर्टिस स्टेज, 2 रो कर्टिस स्टेज टरबाइन, ओके। तो 2 रो स्टेज टरबाइन, तो हम बोल सकते हैं कि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए पर्सन टरबाइन और कर्टिस टरबाइन में इफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 50% रिएक्शन टरबाइन, या उसे बोल देंगे हम लोग पर्सन टरबाइन, इसकी एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू सिंपल इम्पल्स टरबाइन से, या कह लो 2 रो कर्टिस टरबाइन से। तो इससे एक आया हमारे पास, इससे हमारे पास एक आया कंडीशंस, अरेंजिंग पूछ लेता है कि आपने डिफरेंट टाइप का टरबाइन तो पढ़ा है, उसको कैसे अरेंज करेंगे एफिशिएंसी के फॉर्म में, तो उसके लिए मैं एक लिख देता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ, सिंपल आपका लॉजिक है, तो लॉजिक है आपका PRDC, परदेसी, ठीक है, परदेसी, या मैं हिंदी में लिखता हूँ, इसे याद करने का, ठीक है, याद करने का तरीका, तो आप देखोगे यहाँ पर, आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ पर्सन टरबाइन, किसका, पर्सन टरबाइन की एफिशिएंसी ज़्यादा हो रही है, ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ रेटिव टरबाइन की, किसकी हो जाएगी, रेटिव टरबाइन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, किसकी हो जाएगी, डी लेवल टरबाइन की एफिशिएंसी अब किससे ज़्यादा होगी, डी लेवल, ठीक है, डी लेवल टरबाइन की, और सबसे कम एफिशिएंसी होगी किसकी, कर्टिस टरबाइन की, किसकी हो जाएगी, कर्टिस टरबाइन की, ठीक है। तो बेटा ये आपका अरेंजमेंट मैंने बता दिया हूँ, याद करने का तरीका, और ये तो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा किस में निकालोगे, तो आप बोलोगे पर्सन टरबाइन में है, जो इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है, रेटिव टरबाइन, उसके बाद डी लेवल टरबाइन, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका कर्टिस टरबाइन। तो मैंने ये और क्या बोलते हैं, इस एफिशिएंसी डायग्राम से मैंने क्या दिखा दिया, एफिशिएंसी की वैल्यू दिखा दी, और इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशन है, वो चीज़ें हम लोगों ने क्या बता रखा है कि आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाता है कि एफिशिएंसी के फॉर्म में कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, तो आप इसे डिनोट कर लोगे, ओके। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो पिछले साल का क्वेश्चन है, यहीं पे रुकते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन दिया है मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी फॉर इम्पल्स टरबाइन, यहाँ दिया सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन सिंगल स्टेज, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है, ए कॉस 2 अल्फा, बी कॉस 2 अल्फा बाई 2, सी कॉस अल्फा बाई
2 d 2 बाई cos अल्फा। ओके, ये दे रखा है। तो आपसे बोला हूँ ब्लेड एफिशिएंसी क्या होगा, तो ब्लेड एफिशिएंसी मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ब्लेड एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2 किसके लिए, इम्पल्स टरबाइन सिंगल स्टेज यानी कि बोला है कर्टिस टरबाइन यानी कि, तो यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, यही पढ़ा था। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएंगे क्वेश्चन, बहुत ही इजी तरीके से पूछता है। अगर यही पूछता ब्लेड एफिशिएंसी पर, अगर बोल देता, अगर मान लो ब्लेड एफिशिएंसी पर ये बोल देता, अगर सपोज क्वेश्चन देता, मान लो कि ब्लेड एफिशिएंसी, ये मान लो यहाँ ना कि रिएक्शन टरबाइन देता है, क्या देता है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, क्या देता है यहाँ पर, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। और ऑप्शन में देता है बेटा, ऑप्शन में देखो क्या देता है आपको, ऑप्शन में ये चीजें ना देखे, देखो क्या देता, पहला ऑप्शन देता आपको ऑप्शन देता 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा 1। बी ऑप्शन देता है आपका 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 1 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 1। सी ऑप्शन सपोज देता आपका, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा 1। एक ऑप्शन और देता आपको 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन देता और आपसे पूछता ब्लेड एफिशिएंसी निकालो किसके, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन की। तो रिएक्शन टरबाइन यहाँ दे रखा है, कौन सा टरबाइन दे रखा है, रिएक्शन टरबाइन दे रहा है। तो इस टरबाइन में आपका मैंने फॉर्मूला बताया था, तो आप क्या करोगे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 1 पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन टरबाइन में। तो रिएक्शन टरबाइन में आपसे जितने भी हैं, अब जितने भी पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, स्पीड रेशियो पूछा जाएगा, ऑप्टिमम स्पीड रेशियो, ठीक है। या तो आपसे ब्लेड एफिशिएंसी पूछा जाएगा या तो मैक्सिमम वर्क पूछा जाएगा। और पूछा जा सकता है आपसे, और आपसे क्या पूछा जा सकता है, एफिशिएंसी पूछ लिया जाता है कि इस एफिशिएंसी में कौन सा टरबाइन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इस केस में हमने क्या देखना पड़ेगा, ठीक है, याद करने का तरीका बता दिया, PRDC, ठीक है, परसेंट ज़्यादा सबसे होगा आपका, और उसके बाद रेटियो होगा, फिर डी लेवल होगा, फिर कर्टिस टरबाइन होगा। तो सबसे लास्ट यानी सबसे कम एफिशिएंसी किसकी होती है, तो कर्टिस टरबाइन है, ठीक है, जो इस फिगर से मैंने ड्रॉ करके बताया था, ब्लेड एफिशिएंसी और से ऑप्टिमम स्पीड रेशियो, ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड रेशियो से डिनोट करता था। तो ये देखो कर्टिस टरबाइन है ना, ये जितनी जितनी स्टेज बढ़ाते जाओगे इसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, जितनी स्टेज बढ़ाते जाओगे एफिशिएंसी कम होती जाएगी। तो एट द लास्ट एफिशिएंसी रिलेशन देख लिए। ओके, आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।